नमस्कार, मैं पुनः आपको पीसेस गुरुजी की क्लास में स्वागत करता हूं। मैं अमित मणि तिवारी। जो सीरीज चलाई गई है उस सीरीज की नई कड़ी में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है। और अभी भी महाद्वीप के बारे में ही चर्चाएं की जाएंगी। जो भी प्रश्न है, लंबा क्लास चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि एक भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी आने वाले हों, आए हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, ये सारे प्रश्नों पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। पिछली क्लास में हम जो शुरुआत किए थे, पिछली क्लास जो है ये कुक जल संधि से, तो हमने देखा था कुक जल संधि किसको अलग करती है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को। यहां पे एक बात हुआ था, यहां पे हमने बात किया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, यह बात सही है। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भी बात सही है। दोनों प्रश्न क्या है, सही है। चलिए आगे बात करते हैं। न्यू हॉलैंड के नाम से 19वीं शताब्दी में किसे बुलाया जाता था, ऑस्ट्रेलिया को, यह भी बात सही है। अब यहां से जो है हम प्रश्न जो है यहां पे भी देखे थे, 8वां प्रश्न देखे थे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक मरुस्थलों वाला देश है, एशिया सर्वाधिक मरुस्थलों वाला महाद्वीप है, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, बात सही है। ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अब नई क्लास में हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आइए हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चर्चा कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो आज भी हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। हमने बात किया था कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया में जो है 6 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह बात हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है, सबसे छोटा देश है ऑस्ट्रेलिया। यह भी हमने बात कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया की जो राज्य हैं मैंने लिखवाया था, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण प्रांत, पश्चिमी प्रांत और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी प्रांत। हमने कुछ उसके प्रांत लिखवाए थे। हमने प्रांत क्या लिखवाया था, जब आप देखेंगे हमने लिखवाया था, पहला प्रांत था क्वींसलैंड, दूसरा प्रांत लिखवाया था न्यू साउथ वेल्स, तीसरा प्रांत हमने लिखवाया था विक्टोरिया, चौथा प्रांत लिखवाया था, क्या लिखवाया था चौथा प्रांत, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पांचवा प्रांत हमने लिखवाया था, पांचवा राज्य इसका पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, छठा प्रांत हमने लिखवाया था उत्तरी प्रांत। ये 6 प्रांत हमने लिखवाया था और हमने बताया था कि जो 6 प्रांत हैं ये प्रांतों से क्या करता है, राजधानियों को मैच करने के लिए देता है। हमने कहा था, ट्रिक बनाया था कि क्वीन न्यू विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से होते हुए उत्तरी प्रांत पहुंची और क्या करने गई थी, बीएससी एमए पीएचडी करते हैं। बीएससी से अगर यहां पे हम बात करें राजधानियों के बारे में, तो बी से इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन, एससी से इसकी राजधानी है सिडनी, एम से इसकी राजधानी है मेलबर्न, ए से इसकी राजधानी है एडिलेड, पीएस से इसकी राजधानी है पर्थ और डी से राजधानी है डार्विन। यह हमने बात किया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हमने द्वीपीय देश और हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को हमने द्वीपीय देश और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं उसे, द्वीपीय महाद्वीप और महाद्वीपीय देश कहते हैं। ये इतने इसके राज्य हो गए, 6 राज्य हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश। हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बात, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जब देखा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से
जो भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण में स्थित है। देखिए, एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। देखिए, यह है पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच से बांटने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह जो रेखा होती है यह 0 डिग्री अक्षांश होती है। कैसी होती है? 0 डिग्री अक्षांश, यानी जिसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है, इसे इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। यह जो इक्वेटर है पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तर और दक्षिण में बांट देती है। किधर बांटती है? उत्तर और दक्षिण में। उत्तर में जिस गोलार्ध को बांटी होती है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण में जिस गोलार्ध को बांटी होती है उसे कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। ठीक है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर अगर हम 23.5 डिग्री जा रहे हैं, 23.5 डिग्री, और उत्तर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आ रहे हैं, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ साउथ में, ऊपर वाली 23.5 डिग्री रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, और इसे कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस कर्क रेखा से अगर हम उत्तर में 66.5 डिग्री, 66 से 1/2 डिग्री जाते हैं उत्तर में, और मकर रेखा से नीचे की तरफ 66.5 से 1/2 डिग्री जाते हैं दक्षिण में, उत्तर वाले को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण वाले को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। यहां तक की बातें हैं। हम देखेंगे कि जो है ऑस्ट्रेलिया इस 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से यह मकर रेखा क्या होती है? होके गुजरती है। ठीक है। क्या, कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से यह कर्क भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, और कोई भी जगह अगर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित हो तो हम अगर वो टच नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि अगर उत्तर में होगा तो हम कहेंगे वो उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिण में होगा तो हम क्या कहेंगे? दक्षिण गोलार्ध में है। तो यहां से अगर हम बात करें तो प्रश्न निकला कि ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहां पे स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। किसके बीचों बीच से होकर गुजरती है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है। कहां के बीचों बीच से होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। आप नोट भी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया को अलग कौन करता है। इतनी बातें आप नोट कर लिए होंगे। पुनः मैं वापस चलूं, पुनः क्या चलता हूं? वापस चलता हूं पेज पर। ठीक है। मैं पुनः अपने पेज पर वापस चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं। अब चलिए, अब देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहां पे है तस्मानिया, ठीक है। यहां पे है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। इसके दक्षिण में यहां पे दक्षिण सागर, यहां पे है तस्मान सागर, तस्मान सागर। यहां पे है कोरल सागर, और यहां पे है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। हम बार बार बात करते हैं कि जब दो जलीय भाग को जोड़ता हो और दो स्थलीय भाग को अलग करता है उसे क्या कहते हैं। जो दो जलीय भाग को जोड़ता है, जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे जल संधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे जल संधि कहा जाता है। जो दो जलीय भाग को जोड़ता हो और दो स्थलीय भाग को अलग करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे जल संधि कहते हैं। इसका मतलब इनके बीच में ये पापुआ न्यू गिनी एक भूमि है, ये क्या एक भूमि है, ये ऑस्ट्रेलिया भी एक भूमि है, यहां पे तस्मानिया भी एक भूमि है, यानी ये बीच में सागर है, पानी है, ये पानी है, यानी अराफुरा सागर और कोरल सागर आपस में पानी से ये यहां पे जुड़ते होंगे, तस्मान सागर और दक्षिण सागर आपस में जुड़ते होंगे। तो वही पूछ रहा है कि ये इसको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं। तो जोड़ने वाले को, दो जलीय भाग को जोड़ने वाले को जल संधि, और वो जल संधि क्या करता है, दो स्थलीय भाग को अलग करता है। यानी यहां पर कौन सी जल संधि होगी और यहां पर कौन सी जल संधि होगी, यहां की बात करें तो यहां पे टॉरस जल संधि होगी। कौन सी जल संधि, टॉरस। और यहां पे बॉस जल संधि होगी, क्या, टॉरस। यानी अगर हम बात करें तो एक होगी टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि, टॉरस जल संधि। अच्छा, टॉरस जल संधि अगर बात करें तो टॉरस जल संधि किसको जोड़ रही है और किसको अलग कर रही है, टॉरस जल संधि। तो देखिए, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, अराफुरा सागर को किससे जोड़ती है, कोरल सागर, कोरल सागर। और किसको अलग करती है, पापुआ न्यू गिनी को, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। यानी टॉरस जल संधि अराफुरा सागर को कोरल सागर से क्या करती है, जोड़ती है, और पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे बॉस जल संधि के बारे में। यहां पे है बॉस जल संधि। दूसरी कौन सी जल संधि है, तो दूसरी जल संधि है बॉस जल संधि। कौन सी जल संधि, बॉस जल संधि। क्या करती है बॉस जल संधि, किसको जोड़ती है और किसको अलग करती है। तो बॉस जल संधि दक्षिण सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, और किसको अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। किससे अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर देती है। कौन, बॉस जल संधि। कौन अलग करती है, बॉस जल संधि। ठीक है, बॉस जल संधि। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें
तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोगों की कमी है, ठीक है, तो यहां पर जो प्रति व्यक्ति भूमि है वह सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। ये आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि ये नोट कर लिए होंगे ये सारी बातें। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि जो है सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। बातें क्लियर हो रही होंगी? तो चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया होगा। तो विचार करें, ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक मरुस्थल है, हो गया। अब यहां से आते हैं, प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, अच्छा मरुस्थल, तो देखिए मरुस्थल की बात की जाए तो अभी मैं पढ़ा था ना, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। भारत में भी मरुस्थल है, थार कमोस्टा ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में भी है, लेकिन इटली जो है यूरोप का देश है, इसलिए इस इटली में, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सर्वाधिक जो मरुस्थलों वाला महाद्वीप है वह एशिया है, सर्वाधिक मरुस्थलों वाला देश है वह ऑस्ट्रेलिया है, और एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते। वो कहां पे नहीं पाए जाते? इटली में। तो मतलब यूरोप में, तो यूरोप इटली का देश है, तो यहां पे एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाएंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रुक जाइएगा, हाँ ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया। अब सही है। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ डेजर्ट? कौन सा ऐसा देश है जहां पे कोई भी डेजर्ट नहीं है? इटली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा? यूएसए। तो क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या लगाएंगे? ए। ठीक है, ए लगा देंगे। बातें क्लियर हो रही होंगी? अब चलिए आते हैं नेक्स्ट में। देखिए अभी मैं पढ़ा भी था, क्या पढ़ा? बॉस जल संधि किसको अलग करता है? बॉस, टॉरस और बॉस, अभी पढ़ा गया था ना। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, ये सभी इंग्लिश में आए। बात करें इंग्लिश वाले प्रश्न पे। इंग्लिश वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। What separate the Bass Strait is Australia and New Zealand, Australia and Tasmania, Australia and Papua New Guinea, all of these. किसको ये सेपरेट करता है? बॉस। तो अभी हमने बात किया था कि जो बॉस है वह ऑस्ट्रेलिया और किसको? तस्मानिया को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया को अलग करता है बॉस। टॉरस किसको? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया। किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, कोई ज्वालामुखी नहीं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, चलते हैं आगे, देखा जाए। चलिए वही प्रश्न भी आ गया। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। किस में नहीं है? विच कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव अ सिंगल वॉल्केनो? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। किस में नहीं है? तो आप सभी को पता है कहां पे नहीं है एक भी ज्वालामुखी। तो एक भी ज्वालामुखी आपको क्या होगा, कहां पे नहीं मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलेगा। ठीक है,
एक भी सिंगल वोल्केनो आपको यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं, किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लिश में क्या कह रहा है? विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा लैंड? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए यहां तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कहां पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डार्लिंग रेंज किस तट पर अवस्थित है? यानी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो हम आइए बात ही कर लेते हैं। पहले ये देख ली क्वेश्चन क्या कह रहा है। डार्लिंग रेंज इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, साउथ कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, साउथर्न वेस्ट कोस्ट, किधर है? यानी डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट में स्थित है? उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी पश्चिमी तट, ये पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं मैप, आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, फिर देखते हैं कहां पे आएगा। चलिए, ये पश्चिमी प्रांत, ठीक है, ये प्रांतों के बारे में हो गया। यहां से, और ये है आपका तस्मानिया, यहां से एक पर्वत श्रृंखला आती है क्वींसलैंड से होते हुए। ये पर्वत श्रृंखला न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया होते हुए तस्मानिया तक आ जाती है, और इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका नाम है। कौन सा रेंज? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कोई है तो वह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को, और यह माउंट कोसिस्को केवल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। हम बात किसकी कर रहे थे? यहां पर यह है पश्चिमी तट, और यह दक्षिण पश्चिमी तट है। यहां पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे कहते हैं डार्विन पर्वत श्रृंखला। डार्विन क्या पाई जाती है? डार्विन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, यहां पे पर्वत श्रृंखला पाई जाती है पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी तट हमर्सल पर्वत श्रृंखला।
पर्वत श्रृंखला। हमेशा पर्वत श्रृंखला पश्चिम प्रांत में उत्तर और पश्चिम की तरफ पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम की तरफ डार्विन श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? डार्विन श्रृंखला पाई जाती है। कहां पर? दक्षिण पश्चिम की तरफ। यहां पर दक्षिण प्रांत में फिलेडर्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फिलेडर्स पर्वत चोटी। फिलेडर्स पर्वत चोटी। कौन सी पर्वत चोटी पाई जाती है? फिलेडर्स पर्वत चोटी पाई जाती है। दक्षिणी प्रांत में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के। एक एक चीजों को क्लियर कर रहे हैं। क्या कर रहा है? एक एक चीजों को। न्यू साउथ वेल्स में ब्रोकन हिल्स पाई जाती है। न्यू साउथ वेल्स में क्या पाई जाती है? न्यू साउथ वेल्स है ब्रोकन हिल्स। यहां पे पाई जाती है ब्रोकन हिल्स। लिखते जाइएगा, बना के लिखते जाइएगा। ब्रोकन हिल्स पाई जाती है न्यू साउथ वेल्स में। ब्रोकन हिल्स पाई जाती है। ठीक है। विक्टोरिया में, यहां पर कौन सी हिल पर्वत पाई जाती है? तो यहां पे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पाई जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट में ले लेता हूं। तो ये जो पर्वत चोटी है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, प्रमुख पर्वत चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये कहां से स्टार्ट होती है? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया होते हुए ये प्रशांत महासागर में प्रवेश करती है और प्रशांत महासागर से होते हुए तस्मानिया तक जाती है। कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है और माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व की तीसरी सबसे लंबी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। पहले नंबर पे पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है पहले नंबर पे? तो अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन? एंडीज दक्षिण अमेरिका का। दूसरा कौन सा? रॉकी उत्तरी अमेरिका का। और तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर हम देखेंगे कौन सी हमें मिलेगी? हमें मिलेगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। दूसरे पे रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? रॉकी पर्वत श्रृंखला। तीसरे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला। और चौथे नंबर पे हिमालय। जहां पे रॉकी और एंडीज को देखेंगे वह पश्चिमी तट पर स्थित है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखेंगे महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट है। और हिमालय को देखेंगे महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है हिमालय। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये हमने आपको मैप पे क्या कर लिया? बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए, कैरल डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी तट नहीं, दक्षिणी तट नहीं, पूर्वी तट नहीं, दक्षिण पश्चिमी तट। कहां पे स्थित है? दक्षिण पश्चिमी तट। यानी डार्लिंग रेंज इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, साउथ कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, साउथ वेस्ट कोस्ट। तो यानी क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट कोस्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो क्लासेस चल रही हैं एमसीक्यू फॉर्म में वो आपको पसंद आ रही होंगी, आप अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप कॉल करके कपिल सर से बात कर सकते हैं। क्लास को कैसे ज्वाइन किया जाए इस पर भी बातें हो जाएंगी। हम आपको ये एमसीक्यू पे फॉर्म कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा जब ज्योग्राफी कंप्लीट कराने के बाद सीधे मिसलेनियस ग्रुप में चला जाएगा। 6 महीने का ये कोर्स रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। फिर पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।